हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि व्हेन 2.5 ग्राम ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वाज डिसॉल्व्ड इन 50 ml ऑफ वाटर, इट गिव्स बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ऑफ इतना 0.52 डिग्री सेल्सियस। तो मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट पूछा है। तो हमें पता है कि डेल्टा टी बी क्या होता है बेटा, मेरा आई के बी एम होता है। जब आई के बारे में कोई जिक्र नहीं कर रखा, बॉन्ड ऑफ फैक्टर 1 होता है बेटा। हम आगे चलेंगे कि आई सॉरी बॉन्ड ऑफ फैक्टर, तो आई की वैल्यू हम 1 लेके चलेंगे जब तक इसमें कुछ बात आया नहीं। डेल्टा टी बी मतलब चेंज हमारा क्या है, एक्चुअली में होता क्या है, किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है ना। तो इसको बोलते हैं एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। तो डेल्टा टीपी की वैल्यू में दे रखा है कि कितना बड़ा है, 0.52 डिग्री सेल्सियस बड़ा है बेटा, 0.52 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। बात करें आई की वैल्यू तो 1 होगी, के बी की वैल्यू दे रखी है 0.52। ठीक है, के बी कैल्विन पर मोल दे रखी है। तो आप देखिए, ये तो चेंज है ना, चेंज इन टेम्परेचर है। चेंज है तो चेंज को चाहे आप डिग्री सेल्सियस लिखो चाहे कैल्विन लिखो, हम कैल्विन लिख लेते हैं क्योंकि चेंज तो सेम ही रहेगा, क्योंकि दोनों तरफ क्या होगा, 273 का एडिशन हो जाता। तो चेंज होता है, सेम रहता है। ठीक है। अब बात करें हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो मोलरिटी क्या होती है, मोलरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। और नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन वेट बाय मोलिकुलर मास। तो गिवन वेट कितना है मेरा सॉल्यूट का, 2.5 ग्राम है। मोलिकुलर मास को मैं एम से लिख रहा हूँ। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो मास सॉल्वेंट क्या है बेटा, हमारा यहाँ पे वाटर है, और वाटर का बेटा 50 ml दे रखा है। और हमें पता है कि डेंसिटी कितनी होती है वाटर की, 1 ग्राम पर ml होती है। इसका मतलब मैं क्या कहूँगा, 50 ml का मतलब क्या है, मोटा मोटा हिसाब से 50 ग्राम ही तो है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख दूंगा 50 ग्राम, पर हमें केजी में चाहिए तो केजी के लिए मैं डिवाइड कर दूंगा 4 से। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरा मोलिलिटी। ठीक है। तो ये अब क्या करते हैं, अब हम ये पर मोल थोड़ी है, ये 0.52 केल्विन पर मोलल है ना, मोललिटी है ये। मोल पर केजी लिख सकते हो आप इसको यूनिट में, है ना ये। और ये क्या आ गया, डिवाइड बाय 1000 कर दिया था तो केजी में हो गया था। और ये ग्राम पाए मोल, ये क्या होता है, मोल ही होता है। तो ये पूरी यूनिट किससे गई, इससे, और ये किससे गई, इससे। ठीक है, केल्विन से केल्विन गया। हमें निकालना क्या है, ये मोलर मास ही निकालना है हमें। तो फाइनली मैं क्या कह सकता हूँ कि जो मेरा मोलिकुलर मास आएगा वो ग्राम पर मोल में आएगा ना, ग्राम पर मोल में आएगा, क्योंकि यही तो चीज़ बचेगी यहाँ पे, और तो कुछ कैंसिल आउट होता दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं फटाफट से। 0.52 से 0.52 गया तो मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा, मेरा एमोसेट ले गया मैं, तो 2.5 डिवाइड बाई 50। ठीक है, और ये क्या है, एमोसेट ले गया ना, 2.5 बाई 50, और ऊपर 1000 भी है, ध्यान रखना। बस इसको सोल्व कर लो फटाफट से। 2 जीरो से 2 जीरो हो गई, 5 की टेबल में 5 पे गया, फिर कितना आ गया 50। तो 50 ग्राम पर मोल आंसर हो जाएगा हमारा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, परफेक्टली करेक्ट। आई होप यू गॉट द आंसर। थैंक यू सो मच।